स्टूडेंट, मैं वनीता आपके अपने परिवार स्टडी विद वनीता में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए फिर से एसएससी जीडी की मैथ्स क्लास में बेटा बहुत ही शानदार क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट लेके आई हूँ बेटा, जो कि बेटा आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूज़फुल होंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, स्क्रिप्ट बिल्कुल भी मत कीजिएगा बेटा वीडियो को। तो शुरुआत करती हूँ मैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है बेटा, एक नाव में बैठे 5 व्यक्तियों का औसत भार 38 किलोग्राम है। यदि नाव और नाव में बैठे हुए व्यक्तियों का औसत भार 52 है तो नाव का भार क्या होगा बेटा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे कैसे करेंगे बेटा। ठीक है, मैं बेटा आज की क्लास में हर एक चैप्टर से दो क्वेश्चंस आपको करवाऊंगी। तो ये जो पहला क्वेश्चन जो है बेटा औसत वाला चैप्टर से मैंने लिया है एवरेज। तो उसने क्या बोला बेटा, 5 व्यक्ति का औसत भार कितना है, 38 है। तो 5 व्यक्तियों का टोटल भार कितना होगा, तो 38 गुना 5 हो गया बेटा। 8 पंचे 40 हो गया, 4 5 थे 15 और 19, 190 किलोग्राम क्या आ गया बेटा। इन पूरे 5 व्यक्तियों का नाव में कितना भार है, 190। टोटल भार कितना है, 190 5 व्यक्तियों का। ठीक है बेटा, आगे उसने बोला यदि नाव और नाव में बैठे हुए व्यक्तियों का औसत भार 52 है। ठीक है, वो बेटा देखो यहाँ पे बहुत से बच्चे गलती करके आते हैं, तो आप भी इस गलती को मत करके आना। उसने बोला यदि नाव कितनी है, 1 है, और नाव में बैठे व्यक्ति कितने हैं, 5। ये टोटल कितना है, 6 व्यक्तियों का औसत भार कितना दे रखा बेटा, 52 है। ठीक है बेटा, 52 है। ठीक है, तो टोटल भार कितना होगा 6 व्यक्तियों का। 6 से मैं गुना कर दूंगी, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30 और 1 31, 312 किलोग्राम। ठीक है बेटा, क्योंकि बेटा उसने बोला नाव में बैठे व्यक्ति और नाव का, इन्होंने दोनों का बोला है। 5 व्यक्ति बैठे थे और एक नाव की 6, तो 6 का टोटल भार कितना हुआ, 312 किलोग्राम। तो उसने पूछा नाव का भार पूछा। अब नाव का भार कैसे निकालोगी, यदि मैं 6 व्यक्तियों का नाव और 5 व्यक्तियों का जो टोटल भार है और 5 व्यक्तियों का जो टोटल भाव है, सीधी सी बात है, नाव में बैठे लोगों का टोटल भार कितना है, 312 है, और 5 व्यक्तियों का भार कितना है, 190 है। यदि मैं उसमें से इसको हटा दूँ तो बचा हुआ जो भार आएगा वो नाव का ही तो होगा। तो 312 में से 190 गए बेटा, ये कितना हो गया, 190 10 करूँगी 200, 2 से 300 और 122 आ गया। 122 किलोग्राम जो है बेटा वो नाव का भार होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बच्चा। आपको किसी भी क्वेश्चन में कहीं भी कोई भी दिक्कत आए तो बेटा मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना। नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले मैं आपके डाउट ही क्लियर करेंगे बेटा। ठीक है बेटा, मेरा यही मकसद रहता है कि आप बिना चैप्टर्स, आपने कोई चैप्टर्स आपको नहीं आता है, आपने किया भी नहीं है, तो आप, मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको बिल्कुल जीरो लेवल से समझाऊंगी बेटा, कम समय में कैसे आप क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाए और आप क्वालिफाई कैसे कर सको बेटा। तो आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत आए किसी भी क्वेश्चन में, या कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपके पास है आपसे नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बेटा बता सकते हैं। ठीक है, उसको आप बातें कम करते हुए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बेटा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया था कि मैं हर एक चैप्टर के 2 क्वेश्चंस करवाऊंगी। तो ये क्वेश्चन भी औसत वाले में से है, जिसको हम इंग्लिश में एवरेज बोलते हैं। ये क्वेश्चंस हमेशा ही पूछे जाते हैं बेटा, इस टाइप के ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जैसे कि मैं आपको करवा रही हूँ बेटा। ठीक है, परीक्षा में 8 छात्रों के औसत अंक 51 है तथा अन्य छात्रों का औसत अंक 68 है, 68 है। सभी छात्रों का औसत अंक क्या होगा बेटा। तो बेटा जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चंस दे रखा हो तो इसका सीधा ही ट्रिक्स होते हैं निकालने की। उसका फॉर्मूला सीधा होता है, फॉर्मूला कर लो या सीधा वैल्यू होती है। पहले छात्र कितने हैं, 8 का कितना है औसत भार, 51। ठीक है, यदि 8 छात्रों का 51 है तो टोटल कितना होगा बेटा, 8 एकम 8, 8 पंच 40, 408 हो गया बेटा। आ गया अन्य छात्रों का, यहाँ पे बेटा कुछ टाइपिंग मिस्टेक हुई है क्या, एक सेकंड, यहाँ पे कुछ टाइपिंग मिस्टेक हुई है, यहाँ पे 9 है बेटा। ठीक है बेटा, यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे नहीं दे रखे होंगे छात्र तो मैं कैसे निकाल सकती हूँ, तो यहाँ पे बेटा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। तो यहाँ पे था 9 छात्रों के औसत अंक कितना है, 68 है।
तो बेटा फिर टोटल कितने होंगे उनके, 9 छात्रों का औसत अंक 8 से, तो टोटल कितना है, टोटल बेटा उनका कितना औसत अंक होगा, 9 का 9 से गुना कर दूँगी, यहाँ पे गुना करेंगे तो बेटा कितना आएगा, ये आएगा 9 × 8 = 72 हो गया, 7 हाथ लगा, 6 × 9 = 54, 54 और 7 कितना होगा बेटा 61 होता है, ये कितना हो गया 612। ठीक है बेटा, इन क्वेश्चनों को बेटा ऐसे ही निकाला जाता है कि औसत होता है उतने से गुना करके उनको टोटल निकाल देते हैं। जैसे जैसे ये है कि 8 छात्रों का औसत अंक कितना है 51 है, तो टोटल अंक कितने हुए 8, 8 जनों के 8 से गुना कर दिया। इसी प्रकार 9 छात्रों का 68 है, तो टोटल अंक कितने हुए 612। तो सभी छात्रों का औसत अंक आपसे पूछा गया है। तो बेटा औसत अंक कैसे निकालेंगे, आपने क्या करना है, ये जो निकाला है टोटल नंबर 612 + 408 बटे क्या हैगा बेटा, बस इस पॉइंट को समझना, बटे क्या हैगा, कितने छात्र स्टार्टिंग में 8 है और दूसरे में कितने हैं 9, तो बस इसको थोड़ा सा समझना और इसको करना, ठीक है। तो बेटा ये होता है, या आप इसको ऐसे कर सकते हैं बेटा, या इसका सीधा फॉर्मूला आप लगा सकते हो, n1 x1 + n2 x2 बटा n1 + n2। n क्या है, जितने आपको संख्याएं दे रखी है, कितने व्यक्ति है, कितने, x कितना है बेटा जो औसत दे रखो, क्योंकि मैंने यहाँ पे अलग अलग निकाल दिया, आपको अलग नहीं निकालना, तो सीधा इस वाले फॉर्मूले में रखना वैल्यू और आंसर निकाल देना, सेम ही बात है बेटा। तो जोड़ेंगे कितना है बेटा 10 हो गया, 1 2 हो गया, 6 4 10 हो गया, 1000 कितना आ गया 20 आ गया, बटा कितना हो गया बेटा ये 17 हो गया। तो 17 छिक्के कितना होता है 102 होता है, 0 का 0 उतार दिया, तो 60 इसका करेक्ट आंसर होगा बेटा, 60 अंक। 60 यहाँ पे कहीं है नहीं, तो इसमें से कोई भी आंसर नहीं है, ई इसका करेक्ट आंसर है 60 बेटा। ठीक है बेटा, देखो बेटा आप आंसर मत देखो कि क्या टाइपिंग है, यहाँ पे वो नंबर लिखा है कि नहीं लिखा है, चलो नहीं भी लिखा कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा। यहाँ पे क्या होता है कभी कभी टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है, क्या होता है फटाफट हम क्वेश्चंस को लिखती हूँ तो वो कभी कभी होता है हम चेक नहीं कर पाते हैं, तो कहीं पे थोड़ी बहुत ऊपर नीचे मिस्टेक हो जाती है। ठीक है बेटा, तो आपको सिर्फ ये देखना है, आपको सिर्फ मेथड समझना है, मेथड समझोगे तो बेटा आप एक क्वेश्चन को तब भी समझ पाओगे। देखो यहाँ पे कोई भी, यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे 60 होगा, यहाँ पे 50 में 60 होगा, हो सकता है यहाँ पे 60 था बेटा, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होता है, क्योंकि टाइपिंग मिस्टेक हो रही तो यहाँ 50 है तो मैं उसको नहीं सही कर रही हूँ, तो मैंने ऑप्शन ई लगा दिया 60 बेटा। यदि आपका मेथड सही है करने का तो बेटा आंसर आपके बिल्कुल सही आएगा, क्योंकि पेपर में तो आंसर बेटा सभी क्वेश्चनों के आंसर सही लिखे होते हैं, एक आध क्वेश्चन होता है वहाँ पे मिसप्रिंट हो जाता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि वहाँ पे भी प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं होती, वहाँ भी कभी कभी क्या होता है प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है, 99 में से 1% हो जाती है वहाँ भी बेटा। ठीक है, बातें बहुत हो गई है, हम अपने सीधा टॉपिक्स में आते हैं बेटा। ठीक है बेटा, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, रुपये 7500 रुपये को राम श्याम और ज्ञान में इस प्रकार बांटा गया है कि राम और श्याम का अनुपात 5:2 है और श्याम वह ज्ञान के भागों का अनुपात 7:13 है। तो इस प्रकार श्याम को कितनी राशि प्राप्त होगी बेटा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को बेटा कैसे हम ट्रिक से करेंगे, ध्यान से समझना, अनुपात समानुपात वाला चैप्टर है, तो बेटा इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे हम करेंगे, इस चैप्टर का बेटा एक क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो बेटा मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं हर एक चैप्टर के 2 क्वेश्चंस लूँगी, तो पहले इस क्वेश्चन का इस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इसको कैसे करेंगे। तो बेटा उसने क्या बोला हुआ है आपको, उसने बोला है राम और श्याम का कितना अनुपात दे रखा बेटा 5:2, फिर ज्ञान का, फिर उसने क्या बोला है श्याम और ज्ञान का भाग होगा, तो 7 किसका है, जो पहली संख्या है वो इसकी होगी श्याम की और दूसरी संख्या वो ज्ञान की होगी, 13 आ गया। तो बेटा पहले हम यहाँ पे राम श्याम और ज्ञान का क्या वैल्यू निकाल लेते हैं। तो उसको निकालने का तरीका क्या होता है बेटा, देखो बेटा यह इसके 2 तरीके होते हैं, जो सा तरीका आपको ठीक लगे आप उसको उस तरह से कर लेना। पहला आप देखो ज्ञान का पड़ोसी कौन है बेटा श्याम, श्याम की कितनी वैल्यू है 2, तो यहाँ पे आपने 2 लिख देना है। फिर उसके बाद देखना है आपको यहाँ पे राम
राम का पड़ोसी कौन है? श्याम। तो श्याम की कितने नीचे 7 है, तो यहाँ पे 7 लिख देंगे। तो 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, 13 दूनी 26। या आप इसको इस वाले मेथड से करना। ठीक है बेटा। गला थोड़ा बेटा ख़राब है, तो थोड़ा वॉइस में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन कोई बात नहीं। और दूसरा क्या है बेटा, इसका निकालने का तरीका क्या होता है, पहले आपने इसकी और इसकी गुणा कर देनी है। 7 गुणा 5 35, उल्टा एन बनाना है। फिर 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, फिर 13 दूनी 26, उल्टा एन बनाना है आपने बेटा। या आपको ये वाला मेथड ठीक लगता है, इस वाले मेथड से कर लीजिए, या मैंने आपको बताया जो कौन सा पड़ोसी है उसका नंबर लिखो और गुणा कर दो। ठीक है बेटा। तो कितना, राम की वैल्यू कितनी आएगी? 35, श्याम की 14 और ज्ञान की 26 आ गई बेटा। पूछा क्या है आपसे? श्याम का भाग पूछा है। श्याम का वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 14 है बेटा। तो इसके निकालने का तरीका क्या होता है बेटा? 14 जिसकी पूछे उसकी वैल्यू ऊपर आती है, बटा राम श्याम ज्ञान की जो वैल्यू है उनको नीचे आपने जोड़ देना है, क्योंकि अनुपात समानुपात वाला क्वेश्चन है, तो नीचे यहाँ पे जोड़ देंगे। तो 35 + 14 + 26 गुना क्या करना है बेटा? जितना आपको वैल्यू पैसे दे रखे हैं, गुना 75,000 बेटा। 75 यानी 7500, सॉरी बेटा, 7500 हो गया। आप जो 35 में 26 और 14 जोड़ोगे, तो इन दोनों को तो आप जोड़ोगे तो कितना आएगा बेटा? 6 4 10, 10 5 15, हाथ लगा 1, 3 2 5 1 6, 6 और 2 8, 85 हो गया बेटा। नहीं रुक जाओ, गलती हो गया, 75 आएगा। 35 और 25 कितना होगा? 35 6 6 4 10, 10 और 5 15, हाथ लगा 1, हाँ 75 आएगा बेटा। 75 से 75 कट गया तो 100 आ गया। 14 की गुना 100 में करूँगा तो कितना आएगा बेटा? 1400 आएगा। तो 1400 रुपये इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है बेटा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपसे इसी प्रकार से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। किसकी शिफ्ट में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा? एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है बेटा। एक क्वेश्चन आएगा, किसी को इसमें थ्योरी टाइप में लिखता है, भाषा के रूप परिभाषा के रूप में पूछेगा, किसी से इस प्रकार से भी पूछ सकता है क्वेश्चन बेटा। तो आपको दोनों ही मेथड्स आने चाहिए। तो इसमें क्या पूछा बेटा? यदि 1/b = 7/9 है, b/c है 3/5 हो, तो a/b/c का मान। तो बेटा इसमें क्या दे रखा है आपको? a/b/c दे रखा है। तो पहले क्या है? a/b, जो ऊपर वाली वैल्यू वो a की है, नीचे वाली वैल्यू b की है, क्योंकि आप इसको ऐसे लिखोगे ना, a/b बराबर कितना होता है? 7/9 होगा। इसका मतलब है कि a की वैल्यू 7 है, b की वैल्यू 9 है। तो आप इसको कैसे लिखोगे बेटा? तो बेटा इसको लिखोगे 7/9, फिर 3/5, क्योंकि बी की वैल्यू 3 है, सी की वैल्यू 5 है बेटा। अभी पीछे बताया था, या ऐसे n बना के सॉल्व कर देना बेटा, या इसका पड़ोसी कौन है बेटा? इसका पड़ोसी सी का पड़ोसी बी है, तो यहाँ पे 9 लिख देंगे। और ए का पड़ोसी कौन है? बी की वैल्यू 3 है, तो 3 लिख देंगे। 7 या 21, 9 या 27, 9 पंजे 45। देखो बेटा, अब ये संख्या किसी से कट रही है, 3 से आराम से कट रही है। 3 सत्ते 21, 3 27, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। तो आंसर कितना आ रहा है? 7/9/15। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है बेटा। तो ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है बच्चा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा। और देखो बेटा, इसकी ट्रिक भी होती है निकालने की, यदि आप इसको देखना भी चाहते हो। देखो वैसे तो ऑप्शन से ही पता चल गया कि इसका आंसर बिल्कुल सही है, लेकिन ये आपको इन्फॉर्मेशन के लिए एक चीज़ बता देती हूँ कि जैसे आपने चेक करना वैल्यू आपकी सही है कि नहीं है। वो तो बेटा इसकी तो ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी ये चीज़ें समझी भी होती है तो ईजी अच्छा लगता है ये। देखो बेटा, ये क्या, ए की वैल्यू कितनी है बेटा? यहाँ पे 7 है। बी की वैल्यू कितनी है बेटा? 9 है। सी की वैल्यू कितनी है? 15 आई है। ठीक है। आपको a/b तो कितना हो गया बेटा? 7/9। देखो चेक कर सकते हो, यही वैल्यू है। ये बेटा पेपर में ज़रूरी नहीं होता है, बस आपको सिर्फ थोड़ा सा बताने के लिए कि ये आपको पता होना चाहिए कि हाँ कैसे आती है वैल्यू, कैसे हम चेक करते हैं। ये आपके लिए बस एक एडवांस वो है,
और कुछ नहीं बेटा। ठीक है बेटा, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, कपड़े का मूल्य 25% कम कर देने पर उसकी बिक्री की मात्रा में 20% की वृद्धि हो गई थी तथा तदनुसार दुकान की सकल प्राप्ति में क्या प्रभाव पड़ा बेटा। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया, मतलब आपकी जो बिक्री जो थी बेटा, उसकी जो बिक्री है उस पर क्या प्रभाव पड़ा, मतलब हानि हुई क्या, लाभ हुआ क्या, हानि हुई है। ठीक है बेटा, ये आपसे पूछा गया है बेटा क्वेश्चन। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बेटा। ये जो चैप्टर है ये प्रतिशत वाला क्वेश्चन, प्रतिशतता वाला चैप्टर है, जिसको इंग्लिश में परसेंटेज बोलते हैं। तो इसके भी हम 2 क्वेश्चन आज करेंगे बेटा। तो आज से हम बेटा हर एक चैप्टर के 2-2 क्वेश्चंस बेटा मैं करवाऊंगी। ठीक है बेटा। तो बेटा पहले मैंने एवरेज का कराया था, औसत का, दूसरा मैंने कराया था अनुपात समानुपात का करवाया था बेटा। अब जो मैं करवा रही हूँ प्रतिशतता का करवा रही हूँ बेटा। ठीक है बच्चों। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को बेटा कैसे हम करेंगे, ध्यान से समझेंगे बेटा। ठीक है, इसको निकालने का सीधा फॉर्मूला होता है बेटा, जब भी किसी 2 चीज़ की बात की जाए कि कम हो रहा है और ज़्यादा हो रहा है, तो वहाँ पे बिना सोचे समझे आपने सक्सीड मेथड लगा देना है। x प्लस माइनस का y प्लस माइनस का एक्स वाई बटा 100, लाभ होगा प्लस आएगा, हानि होगी तो माइनस आएगा बेटा। ठीक है, उसने बोला 25% कम हो रही, कम मतलब कम हो रहा है बेटा, तो यहाँ पे कितना आएगा बेटा, तो यहाँ पे माइनस का 25 आएगा। फिर उसने क्या बोला 20% की वृद्धि हो रही है, जब वृद्धि हो रही तो प्लस का 20 आएगा। फिर क्या आएगा बच्चा, फिर माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस का 25 गुना 20 बटा 100 बेटा। ये देखो 25 चौके 20, 5 चौके, देखो 25 चौके 20 होते हैं, 4 पंजे 20 हो गया, 5 आ गया बेटा। तो कहीं पे कुछ गलती हो रही क्या, नहीं सही है, सही है। तो बेटा 25 माइनस का 25 है प्लस का 20 है, तो कितना आएगा माइनस का 5, माइनस का 5, तो माइनस माइनस कितना हो गया 10% हो गया। जब भी माइनस की कोई संख्या आती है तो वहाँ पे हानि होती है, कमी हो रही है तो हानि होगी, लॉस होगा, हानि इंग्लिश में लॉस बोलते हैं, ये लॉस। और लाभ का मतलब होता है प्रॉफिट बेटा। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे कितना हो रहा है, लॉस हो रहा है, माइनस का 10 मतलब 10% की हानि हो रही है इसको। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है बेटा। ठीक है बेटा, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस चैप्टर का एक और क्वेश्चन है बेटा, क्या है, एक परीक्षा में किसी छात्र ने 35% अंक प्राप्त किए, 8 अंकों से फेल हो गया। इसी परीक्षा में दूसरे विद्यार्थी ने 55% अंक प्राप्त किए और पास यहाँ पे पास अंक से 54 अंक अधिक प्राप्त किए। पूर्णांक, उत्तरांक तथा प्रतिशत उत्तरांक क्या है बेटा। बेटा मैंने इसमें सभी कुछ पूछ लिया है। पूर्णांक मतलब औसत पूछा है, उत्तरांक होता है मतलब पास होने वाला, और पास प्रतिशत ये पूछा है बेटा इसमें। तो मैंने इसमें तीनों चीज़ ली है बेटा। तीनों चीज़ तो पूछी नहीं जाती, लेकिन मैंने तीनों चीज़ एक ही क्वेश्चंस पे लेके आपको इसके तरीके बताऊंगी कि इसको कैसे हम निकालते हैं। पेपर में तीनों चीज़ नहीं पूछी जाती बेटा, पेपर में आपसे एक ही चीज़ पूछेगा बेटा। ठीक है, तो इसको कैसे हम करेंगे, ध्यान से समझेंगे बेटा। उसने क्या बोला है, किसी परीक्षा में 35 अंक वाला जो अंक लेके आ रहा है बच्चा, ठीक है, वो 18 अंकों से फेल हो रहे हैं। क्या बोल रहा है, जो 35 वाला बच्चा है बेटा वो 18 अंक से फेल हो रहा है। ठीक है, जो दूसरा बच्चा है वो 55 अंक से 55% अंक प्राप्त कर रहा है। कब, जब उसको पास से 24 अंक अधिक प्राप्त किए हैं। मतलब समझो, इसकी भाषा समझो कि दूसरा विद्यार्थी 55% अंक प्राप्त किए, 55% वो अंक क्या कर रहा है, प्राप्त कर रहा है, और पास अंक से 54 अधिक है। मान लो यदि पास वाला नंबर 30 है तो वो उससे भी अधिक 54 अंक प्राप्त कर रहा है। मतलब 30 में आप 54 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 84 अंक वो प्राप्त कर रहा है। तो पहले बेटा हम निकालते हैं कि कितना आएगा। देखो बेटा, इनके और इसके बीच में कितने का डिफरेंस आएगा बेटा,
जो पास हो रहा है 55% और जो फेल हो रहा है वो 35% का। तो इनके बीच में कितने का अंतर आई है बेटा? 55 में से प्रतिशत में से मैं 35% घटाऊँगी तो मुझे कितना आएगा? 20% आएगा। ये 20% अंक क्या है? जो बच्चे बेटा पास जो बच्चे हैं बेटा, ठीक है। ये किसके बराबर होगा? ये होगा बेटा, अब ये 18 अंकों से फेल हो रहा है और ये 54 अंक अधिक प्राप्त कर रहा है। तो टोटल कितने नंबर प्राप्त करेगा बेटा? 18 प्लस 54 बराबर कितना हो गया? 72 के। तो ये 20% अंक किसके बराबर हो गए? 72 के बराबर हो गए बेटा। हुए कि नहीं आए बेटा? ये चीज़ आपको समझ में आई कि नहीं आई? फिर से समझाती हूँ बेटा। उसने क्या बोला कि एक परीक्षा, एक एग्ज़ाम हुआ जिसमें एक बच्चे ने 35 अंक प्राप्त किए और वो 18 अंक से फेल हो गया बेटा, ठीक है। दूसरा भी बच्चा था, वो 55% लेके आ रहा है और वो जो मान लो 33% में बच्चा पास हो रहा है, तो वो 54% अंक अधिक आ रहा है। तो टोटल बेटा इन दोनों बच्चों का अंक कितने हुए? ये दोनों बच्चों के टोटल अंक कितने हुए? 72 हुए। किसके बराबर होंगे? जो ये 55% है और 35% का आप अंतर करोगे, बच्चे भी जो 20% बच्चे जो है वो उसके बराबर होंगे। बस ये पॉइंट आपको समझने की बहुत ज़रूरत है बेटा। अब आपको बता आगे क्या है बेटा? 72 आ गया ये, ठीक है। 20% बराबर कितना आएगा बेटा? 72। तो एक किसके बराबर आएगा? 72/20। तो 100 किसके बराबर होगा? गुना 100 से कर देंगे। ये क्या मिल रहा है मुझे बेटा? ये मुझे पूर्णांक मिल रहा है, मुझे उसका औसत मिल रहा है कि वैल्यू कितनी है। तो 20 पंजे 100 हो गया बेटा और 72 पंजे होता है बेटा 360। ये मुझे क्या मिल गया? पूर्णांक मिल गया बेटा। ये पूर्णांक मिल गया मतलब जितने मुझे अंक, पूर्णांक मतलब मुझे औसत पता चलेगा कितना है बेटा। यहाँ पे वैल्यू, यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं आपको आगे बताती हूँ बेटा। तो बेटा मेरे पूर्णांक कितना मिल गया? 360 मिल गया। 360 पूर्णांक मिल गया। तो मुझे बताइए बेटा, तो उसका मिनिमम अंक कितने होंगे? पूर्णांक मतलब ये जो नंबर मिले हैं टोटल 360 में से मिले हैं, जो उनका और मिले। प्राप्तांक मतलब जो नंबर मिले हैं दोनों बच्चों को वो टोटल 360 से मिले हैं। 360 निकाल दिया। अब मुझे निकालना बेटा न्यूनतम प्राप्तांक। न्यूनतम प्राप्तांक निकाल पाऊंगी तभी तो मैं प्रतिशत निकाल पाऊंगी, क्योंकि न्यूनतम बच्चे से ही तो निकाल पाऊंगी। अधिकतम बच्चों की कैसे निकाल पाऊंगी? क्योंकि मुझसे पूर्णांक, उत्तरांक और प्रतिशत उत्तरांक पूछा हुआ है उसने। तो उत्तरांक तो बेटा मैं तब निकाल पाऊंगी जब मुझे मैक्सिमम नंबर पता होगा। मैक्सिमम नंबर मतलब न्यूनतम प्राप्तांक मतलब उस जो पहले बच्चे जो फेल हुआ उसने कितने नंबर प्राप्त किए होंगे। तो उसको निकालने का, न्यूनतम प्राप्तांक निकालने का तरीका क्या होता है बेटा? 100 आपने कैसे निकालोगे? न्यूनतम प्राप्तांक निकालने का तरीका क्या होता है बेटा? प्राप्तांक टोटल जो औसत जो नंबर थे वो गुना उसके कितने नंबर थे बेटा? 35% वो प्राप्त हुआ था। 35% हटाएंगे तो बेटा 100 हो गया बेटा। 0 से 0 कट गया बेटा। 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 अट्ठा 16 बेटा। अब कितना आएगा? इसको तो गुना करेंगे तो 18 सत्ते कितना होता है बेटा? 144 होता है। 18 7 पंजे 35, ठीक है। कितना हो गया? 144 हो गया बेटा, ठीक है। अब मुझे पता चल गया कि मुझे वो जो बच्चा 35% था उसने कितने अंक प्राप्त किए थे परीक्षा में? 144 अंक प्राप्त किए थे। अब हमें से क्या क्या पूछा गया था बेटा? प्रतिशत पूछा गया था। तो प्रतिशत निकालने का तरीका क्या होता है? प्रतिशत निकालने का तरीका क्या होता है बेटा? न्यूनतम नंबर जो प्राप्तांक है, जो सबसे कम नंबर जो प्राप्त किए थे वो फेल हुआ था, बटा टोटल औसत 360 गुना 100 बेटा। 0 से 0 कट गया। 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 हो गया बेटा। 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, ठीक है बेटा। इसको काटेंगे, 18 आ रहा है, ये काटेगा 2 निम 18, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 9 अट्ठे 72, 8 पंजे 40। तो 40% आ गया। प्रतिशतता कितनी आई बेटा? 40% आ गई है। तो बेटा मैं एक बार सीधा करती हूँ, आंसर एक बार चेक कर लेती हूँ यहाँ पे, एक सेकेंड।
देखो आंसर क्या था, 40% आ रहा है। 40% कौन से ऑप्शन में आ रहा है, बी ऑप्शन में आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट आंसर है। वैसे तो मैं यदि मैं 60% में नहीं निकालती तो 360 से मुझे पता चल रहा है कि मेरा 360 आ रहा है। क्या आ रहा है, जो मेरा प्राप्त अंक आए हैं, तो टोटल नंबर जो आए हैं मेरे, टोटल कितने में से मार्क्स मुझे मिले हैं वो 360 है। तो 360 यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में। तो मुझे आगे सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती बेटा। लेकिन बेटा कभी कभी क्या होता है, एग्जामिनर इतने चालू हो चुका है, अब इतने तेज हो चुके हैं कि वो एक जैसे ऑप्शंस दे देते हैं, लेकिन फिर भी आपको आगे तरीके आने चाहिए निकालने के। तो मैं इसलिए बता रही हूँ कि आगे तरीका क्या होता है निकालने का। ठीक है, पूर्ण अब आपको सबको पता चल गया 144, 360, 40%। पहले तो मुझे पहले से ही पता लग चुका था कि मेरा ऑप्शन क्या था, लेकिन मैंने आपको नहीं बताया। लेकिन बेटा पेपर में यदि ऐसा आता है जहाँ पे आपको ऑप्शन से सिर्फ आपकी स्टार्टिंग वैल्यू कितनी है, 360 है, वैसे तो पेपर में एग्जामिनर सिर्फ आपसे एक ही चीज़ पूछेगा। ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कैसे क्वेश्चंस को किए जाते हैं बेटा। देखो अभी आपको ये चीज़ें टफ लगेगी, आपको क्वेश्चंस करने में दिक्कत ज़रूर होगी, लेकिन जैसे जैसे आप डेली इसको प्रैक्टिस में लाओगे बेटा, तो आप इसको बहुत ही ईजिली से हार्डली आप 30 सेकंड से भी कम समय में इसको निकाल लोगे बेटा। तो बस जितना आप मैथ्स एक ऐसी चीज़ है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे बेटा उतनी जल्दी इन क्वेश्चंस को आप कर पाओगे। देखो बेटा ऐसा तो है नहीं कि मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगी आप एकदम समझ जाओगे। देखो बेटा हमें भी टाइम लगा था, हमने भी किया था, तो हमें भी स्टार्टिंग में दिक्कत हुई थी, लेकिन धीरे धीरे हमारे ये प्रैक्टिस में बनते रहे तो बेटा हमें तो अब हम ईजिली निकाल पाते हैं। आप भी निकाल पाओगे क्योंकि आप डेली प्रैक्टिस में करोगे। मुझे टाइम ज़्यादा क्यों लग रहा है, क्योंकि बेटा मैं आपको समझा रही हूँ, तो इसलिए टाइम भी ज़्यादा लग रहा है। वैसे ही मैं कहूँ तो 2 मिनट के अंदर मैं वो करके कर दूँ, लेकिन बेटा मेरा ऐसा ऐसा नहीं होता है कि हाँ फटाफट समझाए और हो गया। क्यों बेटा, मुझे भी चीज़ें ऐसे करना पसंद नहीं है और मुझे ऐसी चीज़ समझाना भी पसंद नहीं है। मेरा है कि बेटा आपको चैप्टर्स नहीं भी आते हैं, जीरो लेवल से समझाऊंगी, बिल्कुल बिना चैप्टर के भी क्वेश्चन आप कर पाओगे बेटा स्टेप के। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इतनी बेटा मैं गारंटी दे रही हूँ बेटा, आपने कोई भी चैप्टर्स नहीं किया होगा ना, मैं आपको इतनी इजी लैंग्वेज में इतनी जीरो लेवल समझाऊंगी ना बेटा, बिना चैप्टर के भी आप क्वेश्चंस अटेंड कर पाओगे बेटा। टाइम थोड़ा लगेगा, प्रैक्टिस करोगे तो बेटा बहुत कम समय में भी क्वेश्चंस कर पाओगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, रेखा ने एक स्कूटर 20,000 में खरीदा और 22,000 में बेच दिया, लाभ प्रतिशतता कितनी है। प्रॉफिट पूछा है बेटा, प्रॉफिट परसेंटेज पूछी है बेटा। ये लाभ हानि, प्रॉफिट लॉस एंड बटे वाला अंकित मूल्य वाले क्वेश्चन से, प्रॉफिट एंड लॉस से आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में। तो बेटा इसके भी हम 2 क्वेश्चंस करेंगे बेटा। तो पहला क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है, तो कैसे हम करेंगे ध्यान से समझें। स्कूटर में जो चीज़ खरीदी जाती है वो सीपी होता है। सीपी मतलब क्या होता है, क्रय मूल्य, जो चीज़ खरीदी गई है। और जितने में चीज़ बेची जाती है वो उसका एसपी होता है, उसको हिंदी में बोलते हैं विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सीपी, कॉस्ट प्राइस। तो बेटा इसमें सबसे पहले लाभ प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला होता है लाभ बटा क्रय मूल्य बटा गुना 100। तो सबसे पहले हमें लाभ निकालना है, तो लाभ निकालने का होता है, लाभ निकालने का फॉर्मूला होता है बेटा विक्रय मूल्य माइनस का क्रय मूल्य। मतलब जो आपने चीज़ बेची है उसमें से आपने जो चीज़ खरीदी है उस पर आपने वैल्यू निकालनी है। ठीक है, लाभ क्या होता है, जब वैल्यू प्लस में आएगी। यदि मैं 20,000 में से 22,000 घटा दूँ तो मेरी वैल्यू माइनस में आ जाएगी। माइनस में आएगी तो मुझे हानि हो रही है। तो यहाँ पे क्या होता है, क्रय लाभ निकालने का फॉर्मूला होता है क्रय विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य निकालते हैं। जब आपसे हानि की बात की जाती है, लॉस की बात, तो वहाँ पे हमेशा सीपी में से एसपी घटाया जाता है बेटा। ठीक है, इस पॉइंट को आप ध्यान से रखना। प्लस में आएगी प्रॉफिट होगा, माइनस में आएगी तो लॉस होगा। ठीक है बेटा, तो अब बढ़ते हैं, अब आते हैं अपने क्वेश्चंस पे। तो प्रॉफिट कितने का होगा बेटा, 22,000 में से 20,000 मैंने घटा दिया, तो आप घटाओगे तो आपको कितना मिलेगा बेटा, 2,000 मिलेगा। लाभ प्रतिशत का निकालने का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट लो परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बटा क्रय मूल्य गुना 100 बेटा। 2,000 बटा क्रय मूल्य कितना है बेटा, 22,000 गुना 100, जीरो से 3 जीरो कट गई। ठीक है बेटा,
क्रय मूल्य कितना है बेटा, क्रय मूल्य 20,000 है बेटा, सॉरी गलती हो गई, 22,000 तो विक्रय मूल्य है, यहाँ पे थोड़ी सी गलती होगी बेटा, 20,000 है। तो 3 जीरो से 3 जीरो करी, इस जीरो से ये जीरो करी, 2 से 2 कट गया बचा, बचा कितना मेरे पास अब, बचा मेरे पास अब 10। तो 10% इसका करेक्ट आंसर होगा बेटा। ठीक है बेटा, उम्मीद है समझ में आपको आ गया। बार बार एक ही चीज़ बोलती हूँ, कोई से भी क्वेश्चन में कहीं भी दिक्कत आए मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना बेटा, कल की वीडियो में सबसे पहले आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे बेटा। ठीक है बेटा, अब बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, एक प्रिंटर का लागत मूल्य 28,000 है, दुकानदार उस पर 20% छूट अंकित करता है और 10% की हानि उठाता है, तो प्रिंटर का अंकित मूल्य पूछा है बेटा। देखो बेटा, लागत मूल्य क्या होता है, जो उसने वो चीज़ खरीदी होगी, वो 28,000 में खरीदी है, उस पर उसने क्या करा, 20% की छूट दे रहा है। तो यदि बेटा 28,000 की चीज़ है, अब उसमें 20% का वो क्या कर रहा है, छूट दे रहा है, तो वो चीज़ कितने की उसने बेची होगी बेटा। तो कैसे निकालेंगे, तो 28,000 का आपने 20% निकाल देना है बेटा, 20% आपने इसका क्या निकाल देना है बेटा। ठीक है, 20% निकालोगे बेटा 100 करेंगे, 100% श्योर है बेटा बच्चे यही करके आते हैं, 100% श्योर है बेटा बच्चे यही करके आते हैं, और आपका ये क्वेश्चन गलत होता है और आपका 1/4 पार्ट आपके मार्क्स इसमें कट जाते हैं। बेटा मैंने ऐसे क्यों किया, मैं बताना चाहती हूँ बच्चे क्या क्या यहाँ पे गलतियाँ करके आते हैं, आप भी इन गलतियों को मत करके आना, तो ये इसको ऐसे बिल्कुल भी मत करना बेटा। लागत मूल्य कितना है, 28,000, मान लो अंकित मूल्य आप भी कुछ भी मान लो, एक्स मान लो, वाई मान लो, जेड मान लो, कुछ भी मान लो, ए मान लो, बी, मैं मान लेती हूँ कि अंकित मूल्य मेरे कितना है, ए है बेटा। तो उसने क्या बोला है बेटा, एक प्रिंटर के लागत मूल्य दे रखा है 28,000, दुकानदार को उस पर 20% की छूट देता है, छूट किस पे देगा बेटा, वो इस पैसे पे दे रहा है, तो अंकित मूल्य पे 20% की छूट होगी। तो क्या करना है, ए गुना 20% नहीं, छूट की बात की जा रही है, जब भी छूट या हानि होता है तो 100 में से बेटा घटाते हैं, और लाभ होता है तो हमेशा वृद्धि होती है, लाभ होता है तो 100 में जुड़ता है, तो 100 में से 20 घटेगा तो कितना आ गया, 80% हटाएंगे 100 बराबर किसके आएगा बेटा, जो ये लागत मूल्य है 28,000 का छूट देने पर 10% की हानि हो रही, 10% की हानि किस पे होगी बेटा, जो आपका लागत मूल्य है उस पे होगी बेटा। तो 10% की लागत, 100 में से 10 घटेगा, 90/100। इस क्वेश्चन को इस तरीके से निकाल के आना बेटा, नहीं तो उस तरीके से करोगे तो गलत हो जाएगा, इसलिए मैंने जहाँ उससे पहले गलत लिखा है, जो बच्चे यहाँ पे करके आते हैं गलतियाँ। बेटा हानि कब होती है, हानि होगी जितने रुपए की वो चीज़ है, तो यहाँ पे गुना होगी, और जितने की आपकी छूट दी जा रही है वो उसके अंकित मूल्य के साथ आएगी। 100 से 100 कट गया बेटा, 0 से 0 कट गया, 9 से 9 कट गया, अब मेरे पास कितना बचा बेटा, 8 बचा है मेरे साथ। ठीक है बेटा, ये बराबर का चिन्ह था, 100 से 100 कट चुका है मेरा। ठीक है, 100 से 100 कटा है, इस जीरो से इस जीरो कट गया, सॉरी ये तो ए था, 90 नहीं था, सॉरी बेटा क्या हो रहा है, दिमाग कहाँ जा रहा है मेरा, 90 ऐसे ही रहेगा, ये ए है, मैं इसको 9 लेके चल रही हूँ, मैंने वो माना हुआ था ना एक अंकित मूल्य अपना ए, सॉरी बेटा गलती हो गई। ठीक है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 90 है, तो इसको सोल्व करेंगे, 4 से काट, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28 आ गया बेटा, 28 हो गया, ये हो गया 0, 3 0 ये आ गई, ये 2 से कटेगा, 2 तिया 6 हो गया, 2 पंजे 10 हो गया, 3500, ये 9 हो गया, तो 35 निम्मे के 8 पंजे 4, 9 पंजे 45 हो गया, 5 मेरा आंसर आ रहा है, 2 जीरो तो चलेगी, और उसके बाद क्या आ रहा है 5 आ रहा है, तो 2 0 2 0 चल रही है सब में,
और इसमें क्या आ रहा है 5 आ रहा है, तो मेरा ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है बेटा। ये तरीका होता है एडवांस मैथ का कैलकुलेशन से बचने का। तो बेटा आप भी इस ट्रिक को जरूर अपनाना, लास्ट के नंबर से चेक करते हुए चलना कि आपका कहाँ पे आंसर आ रहा है। देखो मुझे पता चल चुका है कि 2 0 तो सही है। उसके बाद कौन सा अंक आ रहा है 5 आ रहा है मेरा। 5 तीसरे नंबर पर कहाँ पे है 5 यहाँ पे है, ये और कहीं पे 5 नहीं है। तो मेरा आंसर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे गुना करोगे टाइम वेस्ट करने वाली बात है और कुछ नहीं बेटा। और डेली ही अपनी कैलकुलेशन पे बिल्कुल फोकस करना बेटा, कैलकुलेशन ही टाइम बहुत वेस्ट करती है बेटा। तो उसको एडवांस मैथ से सीखना कि कैसे आप उसको सॉल्व कर सकते हो। जब भी आपने इकाई, सबसे पहले आप इकाई के अंक चेक किया करो बेटा। मैक्सिमम 2 या 3 अंकों तक आंसर आपका आ जाता है। ठीक है बेटा, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका भी बेटा एक क्वेश्चन पक्का आता है बेटा पेपर में। ठीक है बेटा, पेज में लिख दिया है, क्या आप इसको इस वाले मेथड से भी कर सकते हो। देखो क्या बोला, 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन कितने समय में दुगना हो जाएगा बेटा। तो आपको आर कितना दे रखा है यहाँ पे, इसका सीधा फॉर्मूला क्या होता है बेटा, टी निकालने का होता है n-1 इंटू 100 बटा आर होता है। आर मुझे 8 दे रखा है, एन कितना दे रखा है, क्योंकि कितना हो जाता है वो दुगना हो जाता है। तो एन की वैल्यू 2 है, वैल्यू पुट करिए निकाल दीजिए। तो 2 में से 1 गया, 1 हो गया बेटा। 100 आर की वैल्यू कितनी है 8 है बेटा। तो कितना होगा बेटा 2 पंजे 10 50, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 25 बटा 2। 25 बटा 2 का मतलब क्या होता है 12 सही 1 बटा 2 ए आर। इसका मतलब क्या है 12 साल। आधे वर्ष का मतलब क्या होता है 6 महीने, क्योंकि 12 महीने का 1 साल होता है। आधे वर्ष, आधे महीने 6 महीने को आधा वर्ष बोलते हैं। तो कितना आएगा 12 साल 6 महीने, ऑप्शन नंबर सी। तो बी, तो बेटा आपको इस ट्रिक से करना है, इस वाले ट्रिक से, तो आप इससे भी कर सकते हो। यदि आपको फॉर्मूले मेथड से करना है तो आप उसको उससे भी कर सकते हो। जो चीज़ आपको ठीक लगे आप उस वाले मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देना बेटा। ठीक है, जो आपको ठीक लगता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। धनराशि 4% वार्षिक की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर है 4 रुपये दे रखा है, तो वह धनराशि तो पूछी गई। धनराशि मतलब पी पूछा आपसे, प्रिंसिपल अमाउंट मूलधन आपसे पूछा गया बेटा। तो बेटा जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन दे रखा हो जहाँ पे दो साल के CISI का अंतर दे रखा हो, तो वहाँ पे बेटा सीधा फॉर्मूला लगा देना। CISI का अंतर होता है PR² बटा 100 का स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला होता है जब भी आपको 2 साल का CISI का अंतर दे रखा होगा। ठीक है, जब भी आपको CISI के अंतर दे रखा होगा तो बेटा आप हमेशा वहाँ पे PR² बटा 100 का स्क्वायर फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल देना। अंतर कितना 4 दे रखा, पी निकालना है, आर कितना बेटा 4 गुना 4 बटा 100 गुना 100। 1 4 से 1 4 कट गया बेटा, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 25 गुना 100 2500। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है बेटा। वैसे तो बेटा 2 साल का ही पूछा जाता है, इनके हिसाब से इसी में 3 साल का पूछ लिया जाए कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 3 सालों का पूछा दिया जाए, तो वहाँ पे उसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, PR² बटा 300 प्लस R बटा 100 का क्यूब होता है बेटा। जब इन केस बेटा पूछा नहीं जाता 3 साल का तो आता ही नहीं है, बस आपको 2 साल का ही पूछा जाता है, तो सीधा फॉर्मूला होता है CISI का अंतर होता है PR² बटा 100 का स्क्वायर। इन केस कभी बाई चांस 90 में से 1.5% यदि आपसे 3 वर्षों का पूछ लिया जाए तो सीधा फॉर्मूला क्या होगा, PR² इंटू 300 प्लस R 300 प्लस R बटा 100 का क्यूब, 100 की घात 3। यहाँ पे 2 है यहाँ 3 है, बस ये इसका फॉर्मूला होता है बेटा। ठीक है बेटा, उम्मीद है यदि आप इसको खोल के भी लिखोगे तो क्या बनेगा 300
पी आर स्क्वायर प्लस का आर क्यूब होता है। ऐसे में तो ये लिखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कॉमन लेके इजीली हो जाता है, तो मैंने कॉमन लेके सीधा वैल्यू यहाँ पे रख दी है। ये तो बहुत रियल केस है, कभी इस पे आएगा, वैसे बिल्कुल नहीं पूछा जाता, 2 साल का ही पूछा जाता है बेटा। ठीक है, पेपर इजी आता है, पीसीआर का पेपर भी काफ़ी इजी आया था, कट ऑफ भी थोड़ी ज़्यादा नहीं गई थी बेटा, इजीली पेपर आया था। आराम से आप क्वालिफाई कर सकते हो यदि आप अच्छी तरह तैयारी करो बेटा। सबसे पहले आपको अपनी कैलकुलेशन पे ध्यान रखना है बेटा। कैलकुलेशन एक ऐसी चीज़ है, ज़रा सी गलती हो जाए तो बेटा आपका आंसर गलत हो जाएगा और आपके नंबर्स 1/4 पास कट जाएंगे बेटा। और बेटा कोशिश करना कैलकुलेशन को डेली ही अपनी रूटीन में रखना, एडवांस मैथ के द्वारा करना बेटा। और कोशिश करना कि आंसर सीधा देख के ही आप आंसर निकाल सको। ठीक है, आगे आपको सीधा देखो कि इतनी मल्टीप्लाई के इतना आना है बेटा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं बेटा जिनको मल्टीप्लिकेशन में बहुत दिक्कत आती है बेटा, तो सीधा मैंने आपको बताया है कि आप हमेशा आंसर से चेक कर लिया करो, एक या इकाई का अंक चेक करो, नहीं तो दूसरा नंबर चेक करो, 2 तक मैक्सिमम निकल ही जाता है आंसर बेटा। बहुत रियल केस होगा, एक आधा ऐसा क्वेश्चन होगा जिस पे आपको कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी, नहीं तो आपको 2 या 3 उसमें आ जाता है बेटा, मैक्सिमम एक में आ ही जाता है, 2 में जो होगा जिसमें पूरी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। तो 20 क्वेश्चन है बेटा, 2 या बच्चे में 2-3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें कैलकुलेशन थोड़ी होती है और कुछ नहीं होता बेटा। पेपर आपको देख के डरना नहीं है कि लैंग्वेज लेंथी है, नहीं करना। आप हमेशा ये सोचो कि आपको सब कुछ आता है, कभी ये मत सोचना बेटा कि आपको कुछ नहीं आता है। हमेशा सोचो आपको सब कुछ आता है, घबराने वाली कोई बात नहीं बेटा। खुद पे विश्वास करना सीखो, तैयारी करो, देखो सिलेक्शन होता है। ये केस सिलेक्शन नहीं हो पाता है तो कभी घबराना नहीं कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। नेक्स्ट अपनी गलतियों से सीखो और आगे बढ़ो बेटा। ठीक है, आज की क्लास बेटा यहीं ख़त्म करती हूँ, क्योंकि मेरे हर टाइम 10 क्वेश्चन करवा रही हूँ बेटा, बहुत टाइम है पेपर अभी आने के लिए, फॉर्म भरे जा रहे हैं अभी। तो बेटा मैं 10 क्वेश्चन करवाती हूँ, धीरे धीरे करके बेटा। मेरा मानना है, मैं आपको हर एक वीडियो में बोलती हूँ, मैं 10 क्वेश्चन करवाती हूँ बेटा। मेरा ये मानना है कि मैथ्स में बेटा कम करो, इतना करो जितना कि आपको हमेशा याद रहे। ऐसा नहीं कि मैं 30 क्वेश्चन करवा रही हूँ, 100 करवा रही हूँ, 25 करवा रही हूँ, 20 करवा रही हूँ, एक पूरा प्रैक्टिस सेट करवा दे रही हूँ जिसमें से आप 2 क्वेश्चन भी नहीं कर पा रहे हो। फ़ायदा ही क्या बेटा उसको समझने का। तो बेटा मैं 10 क्वेश्चन करवाती हूँ। उम्मीद है कि आपको आज का सक्सेस पसंद आया। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ बेटा लाइक माई वीडियो, कमेंट माई वीडियो, शेयर माई वीडियो एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माई वीडियो। कल फिर मिलूंगी नई क्लास पे नए क्वेश्चनों के साथ, तब तक के लिए बेटा बाय बाय।